मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। शुक्र खुदा का है, फजल खुदा का है, रहम खुदा का है कि हम उसके गवाह हैं। आमीन तो कहना चाहिए था कि हम उसके गवाह हैं। क्यों गवाह हैं? जब पूछा जाए क्यों गवाह हैं तब भी चुपचाप कर जाते। गवाह इसलिए हैं कि यीशु जिंदा हुआ है। उसने कब्र और मौत पर क्या पाई है? फतह पाई है। ये मसीहत की सबसे बड़ी गवाही है। जब हमारे पास गवाही है तो हमारे पास जिंदगी है। अगर हमारे पास गवाही ना होती तो हम अपने जिंदा यीशु अल मसीह की गवाही नहीं दे सकते थे। जिस तरह गैर कौमों के पास जिंदा होने की कोई गवाही, कोई नवीद नहीं है, इसलिए दीन मसीहत अपने ईमान मुहकम यीशु अल मसीह के वसीले से बाबरकत गवाही रखती है। जिस तरह हमने यूहन्ना रसूल की इंजील जलील और उसके 20 बाब और पहली 10 आयतें मुबारका में हमने पढ़ा, सुना और समझा। उसकी पहली आयत में क्या लिखा? हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पे आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यूहन्ना रसूल की इंजील जलील में सिर्फ मरियम मगदलीनी का जिक्र पाया जाता है, मगर दूसरी अंजील में दूसरी औरतों का भी जिक्र मौजूद है और वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अगर हम मरकस रसूल की इंजील और उसका 16 बाब पढ़े तो वहाँ पर मरियम मगदलीनी, यकूब की मां मरियम और सलोमी और दूसरी औरतों का जिक्र पाया जाता है। हमने गीतों में भी खुदा के जी उठने की निस्बत से शुक्रगुजारी की। बाबरकत कलीसिया मौके की निस्बत से पुरस्तिश करते हैं, कलाम किया जाता है ताकि खुदा के नाम को क्या मिले? जलाल मिले। जब हम देखते हैं और सुनते हैं तो अपने अंदर अपने खालिक और अपने मालिक की गवाही रखते हैं। और वो गवाही क्या है कि वो कंवारी से पैदा हुआ और वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ा और उसने अपनी रूह अपने बाप के ताबिया की और उसकी लाश को कब्र में रखा गया और वो कलामे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। इससे बड़ी गवाही दुनिया के लिए कोई हो नहीं सकती। दुनिया में बहुत सारे नबी और रसूल आए, ऐसी गवाही किसी कौम, किसी उम्मत के पास नहीं है जो गवाही मैं और आप रखते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं भंजो सारे गवाह, यीशु बादशाह जिंदा हुआ है। मौत पर फतह पाकर यीशु बादशाह जिंदा हुआ है। दुखों की, तकलीफों की, बीमारियों की, परेशानियों की, गुलामियों की जंजीरें उसने तोड़ दी। मखलसी की, ईमान की, मोहब्बत की रूह हमें अता फरमाई ताकि हम अपने जिंदा खुदा की गवाही दे सकें। यह गवाही मास दीन मसीहत के पैरोकारों के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए है।
और इस उम्मत के मैं और आप पेकर हैं उसके जी उठने की निस्बत से। अगर हम काशवा की किताब और उसका पहला बाप उसकी 10वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मर गया था, गौर से सुनिए, मैं अव्वल और आखिर हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। इससे आगे बेहतर और बात, मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे हाथ में। मौत और आलम रवा की कुंजियां यीशु के हाथ में है, जो मेरे और आपके दुखों के लिए सलीब पर मरा। उसकी मौत मुझे और आपको अपनी जिंदगी के और आलम रवा के अंदर दाखिल कर दिया। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, मेरे लिए तो आज का दिन खुशी शादमानी का दिन है, जोर और कुव्वत और ताकत पाने का दिन है, मसीह में कायम और दायम रहने का दिन है, क्योंकि मेरा यीशु मेरे दुखों के लिए सलीब पर चढ़ा। जो सलीब मेरी थी, मेरी सलीब पर वो चढ़ा। जो दुख आपके थे उसने सहे, जो तकलीफें आपकी थी उसने उठा ली। जिसके लिए हमें मार पड़नी चाहिए थी उसने मार खाई। जो सीए जो तमस्कर हमारा उड़ाना चाहिए था उसका उड़ाया गया। गुनाह हमने किया, मरा वो। मरना हमें चाहिए था और वो कब्र उस पर रखा गया। कफन हमें मिलना चाहिए था, कफन उसको दिया गया। मगर फिर भी उसने कोई दरेग नहीं किया, बल्कि खुशी से उसने सलीब को बर्दाश्त किया। मुबारक औरतें जो यीशु के साथ साथ रही, ये वही मरियम मगदलीनी है जिसके बदन से खुदावन यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला था। तब से लेकर आखिरी वक्त था वो यीशु मसीह की शागिर्दा रही और उसके साथ साथ दूसरी औरतें भी उसकी साथ शाना बशाना चलती रही। और तमाम शागिर्द जो है वो डरे और खौफ में है। मगर ये दलेर खुदा की बेटी यीशु के मरने के ऊपर, दफनाने के ऊपर वो जानती है कि यीशु की लाश को कहां रखा गया, कौन सी बाग में दफनाया गया और कौन सी जगह है। और वो डरती नहीं, सूरज निकलने से पहले अपने महबूब, अपने मुनच्छी, अपने बादशाह, अपने निजात देने वाले के पास पहुंचना चाहती है। कितना वो खुदा से प्यार करती होगी। अगर इस बात को इमेजिन किया जाए, इस बात को सोचा जाए, तो हम तो उतना प्यार करते ही नहीं। लिखा हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कभी अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई। जैसे वो कब्र पर आई तो वह एक ऐसा माजरा और अजीब माजरा देखती है, क्योंकि जब वो घर से चली होगी दूसरी औरतें भी होंगी, क्योंकि मरियम अंधेरे में अकेली सफर नहीं कर सकती, उसके साथ और भी औरतें होंगी। और वो बातें करती हुई, खुशी करती हुई, अपने हाथों में खुशबूदार चीजें, फूल और पत्तियां और बहुत सारी चीजें उसके लिए लेकर जा रही होंगी कि अपने मुनच्छी दो जहां नजात देने वाले की कब्र पर जा रही हैं। मगर वहां पर क्या देखती हैं? डर भी रही होगी कि रोमी हुकूमत ने, उस वक्त के हुक्मरानों ने जो है एक भारी पत्थर उसकी कब्र के ऊपर रखा है और उस पर मोहर सादर फरमा दी है ताकि कोई उसे हटा न दे, बल्कि मोहर ही सादर नहीं फरमाई, बल्कि उस वक्त के हुक्मरानों ने अपने आला दस्ता कमांडो का लगाया होगा ताकि उसको लाश को चुरा कर ना ले जाए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। उसने कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो इस तरह की बातें करती करती जब उस कब्र तक पहुंची
तो क्या देखती माजरा, अजीब माजरा, कि जिस पत्थर की वो बातें कर रही होंगी, जिस कब्र की वो बातें कर रही होंगी, वो उनके जाने से पहले ही खुदा के फरिश्ता आया और उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया। लुढ़काया ही नहीं बल्कि वो उस पर बैठ गया और वो हिफाजत करता रहा जब तक वो औरतें वहां तक पहुंची ना होंगी। आज भी मेरा और आपका मसीही इस दुनिया में रहता है और इसलिए वो फरमाता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे वहां पर मैं मौजूद हूं। और वो कब्र पर मौजूद नहीं था बल्कि वो जिंदा हो चुका था और उसकी गवाही के लिए फरिश्ता भी है और वो औरतें भी हैं। गवाही कैसी है? जमीन भी गवाही दे रही है, कब्र भी गवाही दे रही है, औरतें भी गवाही दे रही हैं, शागिर्द भी गवाही दे रहे हैं और आसमां फरिश्तगान भी गवाही दे रहे हैं। जब वो सलीब पर लटका हुआ था तो सूरज जो है वो अपनी रोशनी देना बंद कर देता है, अंधेरा तारी हो जाता है, मगर इस वक्त सूरज, चांद, सितारे यीशु के झूठने पर चमक और दमक रहे, खुदावन में खुशी कर रहे हैं। और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, पास वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्दों के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई। जब उन्होंने देखा कि कब्र के ऊपर जो पत्थर है जो रोमी सल्तनत ने रखा था, मोहर सादर फरमाई थी और पहरेदार भी थे, मगर पत्थर हटा हुआ है। और क्या हुआ? वो दौड़ी हुई कहां जाती हैं? शागिर्दों के पास जाती हैं, यीशु मसीह के हवारियों के पास जाती हैं। वो बता देना चाहती हैं कि यीशु जिंदा हो चुका है, कब्र अब खाली है और यीशु जो है वो उस कब्र के अंदर नहीं है और ना वो कब्र जो है यीशु को हमेशा के लिए रख नहीं सकती थी, क्योंकि यीशु जो था वो बादशाह था, वो मसीह मौत था, वो करमतुल्लाह था, वो खुदा का प्लॉट, खुदा का बेटा था, जिसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पतरस और दूसरे शागिर्दों के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा, खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं। औरतें ये बात शागिर्दों से कहती हैं, खुदा को कब्र से निकाल ले गए हैं और हमें मालूम नहीं उसे कहां रख दिया है। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचाता है। यहां पर 2 शागिर्द गए हैं, 2 शागिर्द, एक पतरस है, दूसरे का नाम नहीं बताया गया, मगर ये वही शागिर्द है जिसके हवाले खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां को किया था। उस शागिर्द का क्या नाम था? यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना जैसे ही मरियम मगदलीनी के लबों से ये बात सुनते हैं कि यीशु की कब्र खाली है और उसकी लाश को कोई ले गया है, पतरस और यूहन्ना के कान में जब ये आवाज पहुंचती है और वो कांप उठते हैं और वो डरे हुए खुदावंद की खुशी के लिए दौड़ते हैं और दोनों दौड़ते जाते हैं कि एक बुजुर्ग है, एक जवान है। पतरस बुजुर्ग है, पतरस पीछे रह जाता है, यूहन्ना जवान है, वो आगे बढ़ जाता है। यूहन्ना जैसे कब्र के पास पहुंचता है वहां पर खड़ा हो जाता है, पतरस पीछे हाँकता हाँकता जब वो कब्र के पास जाता है वो खड़ा नहीं होता, सीधा कब्र के अंदर चला जाता है। मुझे और आपको भी यीशु की कब्र की तरफ बढ़ना है। जैसे आवाज, जैसे ये कलाम, जैसे ये गवाही औरतों ने शागिर्दों को दी, आज ये गवाही मुझे और आपको पहुंचती है। हमारे कदम क्यों नहीं आगे बढ़ते? हम क्यों नहीं दौड़ते? हमें दौड़ना चाहिए खुदा की हैकल की तरफ, क्योंकि यीशु जिंदा हो चुका है। यीशु कैद में नहीं रह सकता था, मट्टी उसे अपने अंदर रख नहीं सकती थी, मट्टी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि जिस तरह उसने दूसरे नबियों को अपने कंट्रोल में रखा, उन्हें अपनी कैद में रखा। मगर ये मट्टी को भी बरकत देने वाला है, ये दुनिया को भी बरकत देने वाला है, ये खाल के कायनात है। ये मुमकिन ही नहीं था कि मट्टी जो है, कोई पत्थर, कोई चट्टान मेरे यीशु
को अपने कंट्रोल में रखती। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं था, ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसलिए हो मसीह, तो फिर वो कब्र की कैद में रहे, ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं, मेरा बाप काम करता है और मैं काम करता हूं। वो काम करने के लिए आया। लिखा है वो दौड़े, मगर वो दूसरा ये पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुका नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखा, मगर अंदर ना गया। यूहन्ना क्या पहुंचा और दूर से ही देखा, और क्या देखता? सूती कपड़े पड़े हुए हैं, मगर अंदर नहीं गया। और ये सूती कपड़े ही नहीं, बल्कि यीशु को कि जब लाश और मरतिया के रहने वाले यूसुफ ने ली और उसने निकोदेमुस के साथ मिलकर यीशु मसीह के कफन दफन उसके दफनाने का काम मुकम्मल किया। उसके कफन दफन पर 50 सेर मसाले जात लगाए गए थे। माज उसे कफन में नहीं रखा गया, बल्कि पूरी तरह यहूदी दस्तूर के मुताबिक पूरी तरह उसे बादशाह का तोहफा, पूरी तरह अल्फा मेगा का तोहफा उसे सुपुर्दे खा किया गया और कब्र में रखा गया। और यूहन्ना जब कब्र के पास जाता है और वो दूर से देख लेता है, कपड़े भी पड़े हैं, कफन भी पड़ा है, वो रुमाल भी पड़ा है, मसाला जात भी लगा हुआ है। गौर से देखता है, मुशाहदा करता है, जानने की कोशिश करता है, मगर उस कफन में मेरे यीशु की लाश मौजूद नहीं है। वो जिंदा हो चुका है, उसने मौत को शिकस्त दे दी है, मौत फतह का लुकमा बन गई है। अब मौत मौत नहीं रही, मौत फतह का लुकमा बन गई है। आगे लिखो, उसने झुक कर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखा, मगर अंदर न गया। शमौन पतरस बुजुर्ग है, वफादार है, ये वही पतरस है जिसने कहा था तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जब यीशु मसीह ने अपने हवारियों से पूछा था कि लो मेरे बारे में क्या कहते हैं, कोई कहता तू एलिया है, तू कहता कोई यर्मिया है, कोई कहता तू नबियों में से नबी है, मगर पतरस ने क्या कहा था यीशु के बारे में कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो मेरे यीशु ने क्या कहा? यह बात खून और गोश्त ने नहीं कही, यह बात मेरे आसमानी बाप ने, मेरे बाप ने, मेरे भेजने वाले ने तेरे मुंह में डाली है। जब हम कहते तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यह बात खुदा का रूह मेरे दिल में डालता है, मेरे मुंह में रखता है, और आग की तरह जब यह निकलती है तो मुझे इत्मीनान मिलता है कि मैं अपने जिंदा खुदा की गवाही देता हूं। पतरस ने भी वैसा किया जो खुदा ने उसके मुंह में डाला था। शमौन पतरस के पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा। रुका नहीं, बुजुर्ग है, तजर्बा रखता है, जवान यूहन्ना वहीं पर खड़ा होकर दूर से मुशाहदा करता है, और उसका मुशाहदा भी ठीक है, मगर क्योंकि ये पतरस है, ये शमौन पतरस है, बुजुर्ग है, आंखों से रोशनी कम हो चुकी होगी, वो खुदा की कब्र के पास अंदर चला जाता है। डरता नहीं, खौफ में नहीं आता। खुदा की दलेरी, खुदा की कुव्वत, खुदा का रूह उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो सीधा कब्र के पास पहुंच जाता है। जिस तरह मैं और आप आज खुदा के पास हैं, खुदा के चरणों में हैं, खुदा की हैकल में है, खुदा को देख रहे हैं, तक रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं। हमारी आंखों ने देख लिया है कि मेरा मसीह जिंदा हो चुका है। अब वो कब्र की कैद में नहीं, अब वो कफन की कैद में नहीं, अब वो मसाला जात की कैद में नहीं, बल्कि वो जिंदा हो चुका है। इसी तरह पतरस जो है कब्र के अंदर जाता है और देखता है। वो अपने इल्म और अपने अलूम और अपनी बुजुर्गियत का तजर्बा करता है। आज आपको भी इसी तजर्बे की जरूरत है, हर शख्स को इस बात की जरूरत है। क्या है? सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर
से बंधा हुआ था, सूती कपड़ों के साथ नहीं है, बल्कि लिपटा हुआ एक जगह लग पड़ा है। उस पर दूसरे शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया, उसने देखकर यकीन किया। अब पतरस भी कब्र के अंदर है, यूहन्ना भी कब्र के अंदर पहुंच गए। दोनों मुशाहदा कर रहे हैं। यूहन्ना ने यकीन कर लिया है, मगर पतरस अभी मुशाहदे में है, अभी तजर्बात पे है। मगर वो देखता कफन तो मौजूद है, मगर जो रुमाल उसके सर पर बंधा हुआ है वो कहीं और पड़ा है, और जो कफन जो है उसकी हालत में उस कब्र के अंदर ही है, मगर जो रुमाल है वो थोड़ा दूर पड़ा है। इस बात का वो तजर्बा कर रहा है, यीशु इस लाश के अंदर नहीं है। अगर कुछ राया होता तो कफन कहीं और पड़ा होता, मसाला जात बिखरे होते, रुमाल कहीं और पड़ा होता। मगर पतरस मुशाहदा करता है कि जिस तरह यीशु को रखा गया है, कफन भी वैसे ही है, रुमाल भी वैसे है, मगर मेरा यीशु जिसे मैंने कहा तू तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, वो जिंदा हो चुका है। वो जिंदा हो चुका है, जिंदगी देने वाला जिंदा हो चुका, जो कहता क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता गो मर जे तो भी जिंदा रहेगा। वो क़यामत भी है, वो जिंदगी भी है, वो मौत पर भी फातेह है। खुदावन इन बातों से हमारे ईमान को तारो ताजा करता है। एक शागिर्द ने यकीन कर लिया क्योंकि वो अब तक उस निविष्टे को ना जानते थे। आगे क्या लिखा? जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में जी उठना जरूरी था। वो नहीं जानते थे, मगर निविष्टा पूरा हुआ कि वो जिंदा हुआ, जरूर जिंदा हुआ। बस ये शागिर्द अपने घरों को वापस आ गए। तो दोनों शागिर्द मुशाहदा करके, यकीन करके, आपस में रफ़ाकत और शराकत रख के, मुहकम यकीन करके कि यीशु जिंदा हो गया है, वापस आ गए। मगर वो औरतें वहां पर ही हैं, मरियम मगदलीनी वहां पर ही है, वो वापस नहीं लौटी, वो अभी तक मुंतज़िर हैं, अभी तक वो यकीन नहीं कर रही। आगे देखते हैं। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, वो आंसू बहा रही है, रो रही है, चला रही है, आंसू टपक रहे हैं, दिल जो दिलगीर हो चुका, गमगीन हो चुका है। और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुकी, रोती रोती गमगीन उदासी के हालत में, कमजोरी के हालत में, जब उसने झुककर अंदर नजर की, वो भी मुशाहदा करने लगी, वो भी सारा माजरा देखने लगी, तो क्या देखती है? तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पताने बैठे देखा। उस कब्र के एक को दाएं तरफ, एक को बाएं तरफ, सफेद नूरानी बिजली की मानत और सफेद बर्फ की मानत पोशाक पहने दो को देखा। यीशु की लाश, जहां यीशु की लाश पड़ी थी, उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? उन दो ने उससे पूछा, मरियम मगदलीनी से पूछा कि तू क्यों रोती है, क्यों गम कर रही है, क्यों आंसू बहा रही है? उसने उससे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मुझे मालूम नहीं है। वो ये सारा माजरा जो है अभी उसको वो कबूल नहीं कर रही। वो दो सफेद फरिश्ते पोशाक पहने हुए, वो उनको सिर्फ ये बात कहती है कि मेरे खुदावंद को कोई उठा ले गया है, मुझे मालूम नहीं उसे कहां रखा है। आज भी बहुत सारे लोग इन्हीं बातों में है कि मेरे खुदावंद की लाश को कहीं ले गए हैं और हमें यकीन नहीं, और हमें बताओ कहां है। इसी तरह का माजरा ये मरियम मगदलीनी के साथ भी है। वो यकीन अभी नहीं कर रही, रोती चिल्ला रही है, मगर जब वो पूछते हैं तो वो कह देती कि मेरे खुदावंद को कोई ले गया है। अपनी जिंदगी से शक पैदा जो है उसको दूर करें।
तोमा ने भी ये बात कही थी कि जब तक उसके हाथों के सुराखों को मैं देख ना लूं तब तक मैं यकीन ना करूंगा। यीशु जो है उसके ऊपर ज़ाहिर होते हैं और उसे कहते हैं तोमा इधर आ और मेरे हाथों में हाथ डाल। मगर फरमाते मुबारक है वो जो बगैर देखे क्या लाए, ईमान लाए। मुबारक है वो जो बगैर देखे क्या लाए, ईमान लाए। मैं और तो मुबारक है मसीह यीशु पर ईमान लाने की निस्बत से हमने शक नहीं किया, हमने उसके हाथों को नहीं देखा, उसके सर के कांटों पर को नहीं देखा, उसके रुमाल को नहीं देखा, बल्कि हमने यकीन किया, मुकम्मल यकीन किया कि मेरा यीशु जिंदा हुआ है। आमीन। और मालूम नहीं उसे कहाँ रखा, ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा। पीछे मुड़ी और यीशु को क्या किया, खड़े देखा और ना पहचाना। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा, जब पीछे मुड़ते तो हमारे यीशु पीछे खड़ा होता, क्योंकि हमने यीशु का चेहरा तक्का ही नहीं, हमने यीशु को जानना ही नहीं। हम तो बस ऐसे आते बैठ के चले जाते, हमने उसकी किताब को पढ़ा ही नहीं, उसकी बातों को सुना ही नहीं। यीशु आपको देख रहा है, यीशु आपसे बात कर रहा है, मगर आप पहचान नहीं रहे। मरियम मगदलीनी ने उसे ना पहचाना। ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? यीशु ने भी वही बात कही, यीशु क्यों तू रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर, माली समझकर उससे क्या कहा, मियाँ अगर तू इसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे। यीशु ने क्या कहा, तू क्यों रोती है? तू आगे कहती है अगर तूने मेरे खुदावंद को उठाया है तो मुझे बता दे। तस्करा करती, बार बार कह रही होगी कि अगर तूने उठाया है बागबान, ए माली, ए बुजुर्ग, ए माई बाप, अगर तूने उठाया तो मुझे बता दे। उसे कहा, उसे कहाँ रखा है? उसे ये पूछ रही, तू उसके कहाँ रखा ताकि मैं उसे ले जाऊं। कितनी जरूरत की बात की कि अगर तूने कहीं रख दिया, उसकी लाश को छुपा दिया है तो मुझे बता दे, मैं ले जाऊं। अकेली औरत कैसे उसकी लाश उठा सकती है? मगर उसकी दलेरी देखो, उसके ईमान को देखो, उस पर आफरीन है कि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने मुड़कर उससे कहा अब्रूनी। अब्रानी ज़बान में कहा रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उसे कहा मुझे ना छोड़। जैसे ही यीशु ने उसे कहा रबूनी, यानी उसे आगे जवाब ऐ उस्ताद, तो यीशु ने उसे क्या कहा, मुझे ना छोड़। आगे क्या लगा, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। अब हर वो तस्वीर खुल गई, वो परेशानी दूर होगी। मरियम मगदलीनी को भी यकीन आ गया कि खुदा ने उसे पुकार लिया, उसने जान लिया, पहचान लिया है। लेकिन मेरे भाइयों के पास जा, मेरे किन के पास जा, भाइयों के पास जा, ईमानदारों के पास जा, जिनको मैं कलाम सुनाता रहा, जिनको मैं उनकी मदद करता रहा। शागिर्दों को बता दे, भाइयों को बता दो, बहनों को बता दो। तो यही तो गवाही है उसके जी उठने की, यही तो गवाही है कि भाइयों को बता दो कि वो जी उठा है। कि मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कहा कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर चाहता हूँ। ऊपर जाने के बारे में उसने बता दिया और अपने जी उठने के बारे में बता दिया। मरियम मगदलीनी ने आका शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंद को, शागिर्द भी जान चुके थे, यकीन कर चुके थे। मरियम भी पूरी तरह यकीन करके यीशु से बात करके उसने क्या कहा कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। मैंने देखा है और उसके मेरे से क्या की हैं, बातें की हैं। जो बात